Hi, this is Shrijita Day and you are watching me on जनसत्ता। एक गेम है कि यहाँ पे कोई दोस्त बन नहीं सकता है क्योंकि सब एक रेस में है जो भाग रहे और उसका दिल कितना काला है। शालीन के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मेडिकल टीम आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को बुला लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ दोबारा से है श्रीजिता जो जाने वाली है घर के अंदर एज अ वाइल्ड कार्ड। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ अब नया धमाका होने वाला है। श्रीजिता, वेलकम टू जनसत्ता वंस अगेन। थैंक यू सो मच। क्या नया धमाका होने वाला है घर के अंदर। ऑब्वियसली जाते ही मतलब मैंने 3-4 ग्रेनाइड्स ले लिया है जाते ही डम बट तो या एज बिकॉज आई वाज इनसाइड द हाउस एंड लिव्ड विद द पीपल इन द हाउस एंड नाउ आई हैव सीन देम फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ है गेम के बारे में अभी और डेफिनेटली आपको अलग श्रीजिता देखने के लिए मिलेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज 1 वीक ही था तभी हम देख नहीं पाए थे। आपका ओवरऑल जो गेम था बहुत ही जल्दी आप निकल चुके थे, लेकिन निकलने के बाद डेफिनेटली आपने जो है देखा है एपिसोड्स। तो क्या लगता है अभी आपको कि जाने के बाद आप किसके साथ दोस्ती रखोगे और किसको जो है एक्सपोज करना चाहोगे? मुझे लगता है ये ऐसा एक गेम है कि यहाँ पे कोई दोस्त बन नहीं सकता है क्योंकि सब एक रेस में है जो भाग रहे टेम्पररीली एक दूसरे का साथ देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, पर आखिर में कोई दोस्त नहीं है। सो इफ़ यू आस्क मी कि इफ़ देयर इज़ any like alliances if I would like to make, तो मेरा निमृत के साथ एक अच्छा इक्वेशन था जब मैं 2 हफ्ते अंदर थी। फिर शिव के साथ भी एक था, प्रियंका के साथ भी था एंड काइंड ऑफ आई ऑल्सो लाइक सौंदर्या। सो एंड जैसे कि हमने देखा है करंटली जो है टीम ऑफ 7 एंड 4 जो है 4 चल रहा है, तो आप किसके साइड रहोगे? टीम ऑफ 4 तो अभी टूट चुका है और टीम ऑफ 7 मैं ग्रुप में चलने में से बिलीव नहीं करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट जो लेस डिजर्विंग कंटेस्टेंट है वो कहीं ना कहीं नॉमिनेट नहीं हो रहा है और घर में टिक के आगे तक जा रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट क्योंकि ये गेम है एंड इट हैज़ टू बी फेयर। आई बिलीव इन प्लेइंग फेयर। तो मैं किसी की भी टीम को ज्वाइन नहीं करूँगी। दैट्स वाई माई नेम्स यू सॉ लाइक निमृत एंड शिव फ्रॉम हियर, देन प्रियंका इज फ्रॉम देयर, सौंदर्या समवेयर इन द मिडल, तो लाइक दैट। एंड टीना के साथ आई बिलीव इन पर्सनल इक्वेशंस रादर देन बिल्डिंग अ ग्रुप। टीना एंड शालीन को ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बाहर भी कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, सो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुछ भी कहूँगी इट इज़ वेस्ट ऑफ वर्ड्स। ऑडियंस को ऑलरेडी दिख रहा है कि टीना कर क्या रही है और उसका दिल कितना काला है। शालीन के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मैं घर के अंदर थी तब मुझे लग रहा था बिकॉज ऑफ द कैमरा ही इज़ फेकिंग थिंग्स, बट नाउ दैट आई फील ऑफकोर्स ही इज स्टिल फेकिंग थिंग्स, बट ही इज़ इन जनरल इन द आउटर वर्ल्ड ऑल्सो लिटिल फेक पर्सन। आई थिंक ही लिव्स इन अ बबल। तो और अभी तो थोड़ा सा उसका बेवकूफ़ बन रहा है। हाँ बन रहा है, बनाया जा रहा है। शालीन बनावट हो गया वो, शालीन बनौट से शालीन बनावट। ओके, एंड इसके अलावा अगर बात करें हम जैसे कि अभी देख रहे हैं गेम में काफ़ी जो है प्रियंका भी अलग हो गई है, सबसे अलग, बिकॉज वो अभी तक अंकित को अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी और अंकित के लिए लड़ती थी, लेकिन अब अंकित के लिए लड़ना उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गया बिकॉज अंकित के फिर भी दोस्त बन चुके हैं घर के अंदर दूसरे ग्रुप के भी, लेकिन प्रियंका अब अकेली हो गई। सो क्या कुछ कहना? आई थिंक प्रियंका कॉन्स्टेंटली ना कहीं अंकित को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और मुझे लगता है शी इज़ ऑल्सो वेरी पॉजेसिव अबाउट अंकित कि मेरा दोस्त है, मेरे लिए लड़ेगा हमेशा। पर दोस्ती में ऐसा नहीं होता है बिकॉज वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल इंडिविजुअल्स। आपके दोस्त किसी और के भी दोस्त बन सकता है और आपके दोस्त कभी आपके अगेंस्ट भी लड़ सकता है व्हेन ही और शी विल सी दैट आप गलत जा रहे हो। तो आई थिंक अंकित इज़ प्लेइंग बेटर नाउ, थोड़ा खुल गया है और उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मतलब प्रियंका को अंकित को कंट्रोल नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन। अगर वो खुल के खेलेगा तो बेटर खेलेगा और दोस्ती में ऐसा नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस क्योंकि एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल, राइट? उनका भी टेक होता है, दिस इज़ राइट और रॉन्ग। आप घर के अंदर जाओगे तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा आपको देखकर खुश कौन होगा और सबसे ज़्यादा जो है शॉक आपको देख के कौन होगा? मुझे लगता है ऑनेस्टली निमृत के सिवा और काइंड ऑफ सौंदर्या के सिवा कोई खुश नहीं होंगे एंड टू सम एक्सटेंट प्रियंका। ये 3 लड़की शायद थोड़ी खुश होगी या शायद दिखाएंगी खुश है, बाकी तो कोई भी खुश नहीं होंगे। अच्छा, या साजिद जी वुड बी ओके इन न्यूट्रल। या
झटका किसको लगेगा आपको देख के? झटका सबसे बड़ा, ओ माय गॉड, प्लीज मेडिकल टीम आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को बुला लेना, या सबसे बड़ा झटका लगेगा टीना दत्ता को। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, जब आप निकल भी गए थे तभी भी घर के अंदर 2-3 बार आपका जिक्र भी हुआ है। सो क्या आप अंदर जाने के बाद वो चीज़ों के ऊपर कुछ बात करोगे या फिर ओवरऑल लाइक अभी? आई लाइक द फैक्ट कि जहाँ पे भी जिक्र हुआ है कि इन अ पॉजिटिव वे, कि हाँ श्री तो एग्जैक्टली यही बोल रही थी यार, मतलब यही बोल रही थी टीना के बारे में। फिर अर्चना ने भी एक दो जगह पे बोला है कि यार उसको अंदर रहना चाहिए था, फिर मज़ा आता इन दोनों का देख के, क्योंकि ये उसको बहुत पहले से जानती है और यही चीज़ों के बारे में ये बोलती थी। तो आई वॉज हैप्पी कि जो मैंने इनिशियल शायद 1-2 हफ्ते में बोला था, मुझे बहुत बाउंस बैक हुआ था फ्रॉम फैंस स्पेशली। घर के अंदर के लोग तो ऐसे सुन रहे थे क्योंकि उनको तो तभी क्या ही पता था, बट नाउ व्हेन आई केम आउट एंड व्हेन शी स्टार्टेड गेटिंग रिवील्ड, तो जिस तरीके से फैंस लोगों ने स्पेशली ट्विटर में, सृजिता वॉज राइट एंड सॉरी सृजिता, कि हम लोगों ने आपको तभी पहचाना नहीं था और आपके बारे में गलत बोला था, देयर वर सॉरी मैसेजेस एंड स्टफ लाइक दैट व्हिच वाज like it made me feel good कि मैंने जो बोला था वो बाद में लोगों को समझ में आई कि वो सच थी। आपने घर में फर्स्ट वीक में पूरा गेम एनालाइज कर लिया था कि आखिरकार कौन किस तरीके से हैं, सबके चेहरे आपको तभी पता चल गए थे। एविक्शन के टाइम में भी आपने जितनी चीज़ें कही थी ऑलमोस्ट सारी फेयर हुई, लेकिन अब आप दोबारा से जा रहे हो तो अब आपका माइंडसेट क्या है? अब क्या कुछ नई चीज़ें हैं, आपको पता है कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? पिछली बार माइट भी आप ज़्यादा दिखे नहीं थे, तो अब आप क्या कुछ करने वाले हो? व्हाट विल बी द न्यू थिंग? एग्जैक्टली तो मेरा गेम जहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हुआ मुझे लोगों की समझ बहुत अच्छा है। मैं लोगों को समझ जाती हूँ कौन कैसा है, और जनरली मैं जो बोलती हूँ मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ। बट अलॉन्ग विद दैट लोगों की समझ के साथ साथ इस गेम में और एक चीज़ की भी ज़रूरत है, विच इज़ छोटा बड़ा जो भी मुद्दा हो, आपको यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यू कैन नॉट बी वेरी सेंसिबल ऑल द टाइम। अब आप मुद्दों में ज़्यादा दिखोगे। जंप क्या बोलता है शिव? जंप। एंड ये तो हो गया जाने के पहले की बात। अभी इसके अलावा फैंस को लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? अब सृजिता कौन से नए अवतार में दिखने वाली है अब घर के? मैं फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार भेजा था लास्ट टाइम, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी शायद कमी रह गई होगी, जिस वजह से मुझे वोट्स कम मिले और मैं निकल गई। प्लीज़ 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 इस बार मुझे बहुत सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक गेम तो घर के अंदर चलता है और एक गेम जो आप लोग बाहर भी चलाते हो, तो योर सपोर्ट, योर वोट्स, योर लव इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो प्लीज़ vote for me, please support me whenever it's required. Actually, not whenever it's required, it's always required. All right, thank you so much, Shrita.